हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक 1.6 मीटर लंबी लड़की एक लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पर खड़ी है और जमीन पर 4.8 मीटर की छाया बनाती है। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई निम्न विधि से ज्ञात करो। विधि का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रयोग से। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई जानकारी को एक चित्र के माध्यम से आकृति के निर्माण से समझते हैं, जिससे हमें प्रश्न को करने में आसानी होगी। माना कि ये कोई लैंप पोस्ट है। बोला गया है लैंप पोस्ट माना कि कोई है ये ए बी। लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पर माना कि कोई बिंदु सी है। यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जमीन पर, जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर। तो लड़की की लंबाई हमने मान ली है सी डी, इसको बिंदु सी मान लेते हैं हम। ये बिंदु डी पर खड़ी है। इस दूरी का मान दिया गया है हमें 3.2 मीटर और लड़की की लंबाई हमें दी गई है 1.6 मीटर। ये क्या है? लड़की है। हमें बोला गया है कि लड़की की जमीन पर छाया। अब लैंप पोस्ट से जैसे ही रोशनी लड़की के ऊपर पड़ेगी तो उसकी परछाई कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। तो ये जो परछाई है माना कि कोई बिंदु ई पर आकर पड़ती है। इस परछाई कितनी होती है? 4.8 मीटर लंबी। तो ये हमें बोला गया है 4.8 मीटर है। ये क्या हो गई? परछाई हो गई। तो ये बीई का कुल मान कितना हो गया? बीई का मान हो गया, हम देखेंगे 4.8 प्लस 3.2 अर्थात 8 मीटर। ये बीई का मान हो गया है। बीई को हमने कर दिया बीडी प्लस डीई। तो चलिए हमें ज्ञात करना है लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता है तो माना लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या है? एच है। माना लैंप पोस्ट की ऊंचाई ए बी बराबर है एच मीटर। हमें जिसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी ई लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो माना कि ये कोई कोण है थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। हम ये टेन थीटा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमें लैंप पोस्ट की ऊंचाई ए बी आ जाएगी और आधार जिसका मान हमें पता है बीई, उसका मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। बीई क्या हुआ? बीई को हमने लिखा था, हम यहाँ लिख भी देते हैं। बीई बराबर होगा बीडी प्लस डीई और बीडी का मान दिया गया 3.2, डीई का मान दिया गया 4.8, जोड़ने पे आएगा बीई बराबर 8 मीटर। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं। तो यहाँ से हमें टेन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। ए बी का मान है एच और बी का मान आया है 8। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए आगे हल करते हैं। समीकरण नंबर हम लेते हैं, हम त्रिभुज सी डी ई की बात करते हैं। तो त्रिभुज सी डी ई से कौन दी समकोण है? तो समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? देखेंगे टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा सी डी, आधार हो जाएगा डीई। तो यहाँ से लिख देंगे लंब बटे आधार। लंब का मान हो जाएगा सी डी, आधार का मान हो जाएगा डीई। तो बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा सी डी का मान हमें दिया गया है। सी डी क्या है? सी डी है लड़की की लंबाई। तो सी डी का मान हम रख देते हैं, लड़की की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.6। डी क्या है? लड़की की परछाई, अर्थात यहाँ लिख भी देते हैं सी डी क्या है? लड़की की लंबाई और लड़की की डी क्या? लड़की की परछाई। तो लड़की की लंबाई 1.6 मीटर दिया गया है और लड़की की परछाई 4.8 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा? हल करेंगे तो 1/3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी टेन थीटा बराबर है, समीकरण 2 भी एक टेन थीटा बराबर है। तो समीकरण 1 बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 2
अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ से h/8 बराबर क्या लिख सकते हैं, h/8 बराबर लिख सकते हैं 1/3। हल करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 8/3। क्या हो जाएगा ये मीटर में। h क्या है हमारी, h है हमारी लैंप पोस्ट की ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं लैंप पोस्ट की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 8/3 मीटर। यही हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल करके मांगी गई जानकारी अर्थात लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात की है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।